अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 4 से 5 साल की बच्ची का बहुत ही खूबसूरत सा फ़्रॉक की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, ये मेरे पास ये देखें पेटी के लिए डबल मेरे पास इस तरीके से फैब्रिक है जिसकी चौड़ाई है 15 इंच और लंबाई है 9 इंच। 15 इंच इसकी चौड़ाई है और 9 इंच इसकी लंबाई है। इसको मैं फिर से फ़ोल्ड करती हूँ, तो 4 को ले आती हूँ और फिर से मैं इसको फ़ोल्ड करने के बाद आर्म होल की कटिंग करती हूँ। तो आर्म होल की कटिंग जो है ना, यहाँ पर मैंने 6 इंच पे एक निशान लगाया है लंबाई पे और 2 इंच पे चौड़ाई पे लगाया है। बॉक्स बनाऊंगी और सिंपल मैं इसको हल्की सी राउंड शेप दे लेती हूँ। राउंड शेप देने के बाद नीचे से जो हमारी ये वाला पार्ट बन रहा है ना पेटी का, उसको भी हम राउंड शेप देंगे। ऊपर से हम इसकी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो नीचे से मैंने इस तरीके से इसको राउंड शेप दी है ताकि फ्रॉक लटके ना। तो यहाँ से भी हल्की सी हम गुलाई देंगे और ऊपर से आर्म होल की इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। तो आर्म होल की कटिंग करने के बाद ऊपर जो हमारा शोल्डर बन रहा है वहाँ पर भी हम तिरछी लाइन एक ड्रॉ की थी जो मैंने, उसके ऊपर से कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पेटी को इस तरीके से इसका नेक रेडी करते हैं। तो इस नेक को किस तरीके से रेडी करना है कि 2 इंच यहाँ पर मैंने इसकी जो है ना चौड़ाई ले ली है और 2.5 इंच मैंने इसकी लंबाई ले ली है। फोल्ड किया है सेंटर निकालते हुए 2 इंच इसकी चौड़ाई और 2.5 इंच इसकी लंबाई ली है। अब बॉक्स बनाऊंगी, राउंड शेप दूंगी। राउंड शेप देने के बाद ये देखें जी, जो मैंने इसको राउंड शेप दी है इसके ऊपर से मैं इसको कट कर लेती हूँ और सेंटर निकालते हुए बिल्कुल इसके सेंटर से इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो कटिंग करने के बाद फाइनल जो है ना पेटी की जो फ्रंट साइड है वो 2 पार्ट में हो गई है। इसको हम फोल्ड करेंगे, इसको हम साइड पे रखेंगे। साइड पे रखने के बाद ये देखें जी, जो दामन वाली साइड जो घेर वाली साइड बन रही है ना, उसकी सबसे पहले हम पमाइश कर लेते हैं। ये देखें, अच्छा, इसकी लंबाई मैंने 14 इंच ली है और चौड़ाई मैंने इसकी 23 इंच ले ली है। तो इसको भी हमने सिंपल फोल्ड किया है और साइड पे करते हैं। तो स्लीव की कटिंग कर लेते हैं जो कि बहुत ही मेन पार्ट है इस फ्रॉक के अंदर। बहुत ही स्टाइलिश किस्म की हम ये वाली जो स्लीव है ना वो रेडी करेंगे। अच्छा, ये वाली जो स्लीव है ना ये 2 पार्ट में है। इसकी लंबाई जो है वो 14 इंच है और चौड़ाई 5 इंच है। तो इस तरीके से हम इसको हल्की सी तिरछी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ऊपर से भी मैं इसको राउंड शेप दे लेती हूँ। तो इस तरीके से कान वगैरह को हम साथ ही ख़त्म कर लेते हैं। नीचे से भी हमने राउंड शेप दी है, ऊपर से हमने तिरछी लाइन जो है वो ड्रा की है। तो इसको साइड पर करते हैं और यहाँ पर ये वाली जो स्लीव है उसको मैं 2 पार्ट में बना रही हूँ। तो एक पार्ट जो है ना वो मैं आपको उसकी भी कटिंग करती हूँ। ये वाली जो स्लीव की पार्ट है इसकी लंबाई तकरीबन 9 इंच है और चौड़ाई जो बन रही है ना वो 4 इंच बन रही है। तो इसको भी हम साइड पे करते हैं और जो मैंने पेटी की फ्रंट साइड की कटिंग की थी ना वो सबसे पहले इसकी अटैचमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो है ना यहाँ पर इसकी पाइपिंग सबसे पहले लगाएंगे। ये मैंने रेड कलर की पाइपिंग ली है। तो पाइपिंग लगाने के बाद ये देखें जी, कुछ इस तरीके से मैं इसकी दोनों साइडों पर पाइपिंग लगा लेती हूँ। गले के ऊपर दोनों साइडों पर इस तरीके से पाइपिंग लग जाने के बाद और जो इसकी साइड वाली जगह बन रही है ना वहाँ पर हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरीके से 2 इंच का निशान लगाने के बाद वहाँ पर भी हम इस तरीके से पाइपिंग लगा लेंगे। सिंपल फोल्ड करते हुए हमने यही पाइपिंग जो है ना साइड वाली जो इसकी शोल्डर से लेकर पेटी तक हम जो है ना इसकी एक सीधी पाइपिंग की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और ये मैंने एक फैब्रिक लिया है जिसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच है। डबल फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद इसको नीचे रखूँगी और इसके ऊपर मैं इसकी इस तरीके से सिलाई लगा लेती। तो यहाँ पर ये मैंने लेस रेड कलर की ली है। तकरीबन 1-1 इंच दोनों साइडों पे छोड़ने के बाद जो है ना मैं ये वाली रेड कलर की लेस लगा लेती हूँ और इस तरीके से हम पाइपिंग लगा लेते हैं दोनों साइडों पे। तो फाइनल जो है ना हमारी पेटी कुछ इस तरीके से रेडी हो चुकी है। ये देखें जी। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो हमारे पास घेर बन रहा है ना वहाँ पर हम जो ऊपर वाली इसकी साइड बन रही है लंबे धागे से इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। सिंपल सिलाई लगाने के बाद इसमें चौने डाल लेते हैं। तो इस तरीके से धागे को खींचते जाएंगे और इसमें थोड़ी थोड़ी हम चौन डालेंगे। अच्छे से ये प्लेटें जो है ना हमने बिल्कुल बराबर रखनी है, सारी साइड पे बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। तो ये देखें जी, फाइनल जो है ना हमने इसमें प्लेट्स डाल ली हैं कुछ इस तरीके से। तो इतना हमने इसकी चौड़ाई रखनी है जितनी कि हमारी पेटी की चौड़ाई है। सिंपल हम इसमें बराबर बिल्कुल इस तरीके से चौने डाल लेते हैं। चौने डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और जो मैंने पेटी रेडी करके रखी थी ना वो इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पर मैं इसके बिल्कुल सेंटर में इसको स्टिच कर लेती हूँ अच्छे से और इन दोनों को अटैच कर लेती हूँ।
तो फाइनल जो है ना हमारी चोनी जो है वो अच्छे से डल चुकी हैं। यहाँ पर ये देखिए जी, इस तरीके से मैं जो पेटी मैंने रेडी करके रखी थी वो मैं इसके ऊपर रखूँगी और अच्छे से इनको स्टिच कर लेती हूँ। जो इसकी बैक साइड बन रही है बिल्कुल इसी तरीके से मैं उसमें भी चोनी डाल लेती हूँ और दोनों साइडों को जोड़ लेती हूँ। तो दोनों साइडों पे मैंने इस तरीके से इनको अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद अभी मैं जो इसकी बैक साइड और फ्रंट साइड है ना, दोनों की शोल्डर को जोड़ लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं दोनों साइड की शोल्डर को जोड़ती हूँ। एक्स्ट्रा जितने भी धागे हैं ना इनको कट कर लेती हूँ। तो एक्स्ट्रा धागे की कटिंग करने के बाद जो है ना इसके ऊपर जो इसकी बैक साइड बनती है वो मैं रखूँगी और शोल्डर को इस तरीके से जोड़ लेते हैं। तो इन दोनों के ऊपर भी स्टिच कर लेते हैं और फाइनल जो है ना जो हमारी फ़्रॉक है वो तकरीबन रेडी हो चुकी है। स्लीव की तरफ चलते हैं और यहाँ पर भी हम इस तरीके से लंबे धागे को इसकी सिलाई लगाएंगे। लंबे धागे से सिलाई लगाने के बाद जो है ना धागे को खींचेंगे और सारी साइड पे तकरीबन बराबर बिल्कुल रखते हुए इसमें चौने डाल लेते हैं। तो ये देखें, चौने डालने के बाद जो है ना हमारी स्लीव कुछ इस तरीके से रेडी हो चुकी है। दो पार्ट्स में मैंने इस स्लीव को कट किया था स्टार्ट में। तो यहाँ पर जो है ना मैं दोनों को अटैच कर लेती हूँ। जिस साइड पे मैंने चोने डाली हैं इस तरीके से दोनों साइडों पे मैंने इसकी चोने डाली हैं और चोनों को डालने के बाद जो है ना अब हम इसके आगे जो है इस तरीके से पाइपिंग लगा लेते हैं। पहले हम बिल्कुल स्टार्ट में पाइपिंग लगाएंगे, फिर जो जोड़ बन रहा है ना वहाँ पर हम इस तरीके से पाइपिंग लगाएंगे और पाइपिंग लगाने के बाद फाइनल जो है ना हमारी स्लीव कुछ इस तरीके से रेडी हो गई हैं। तो आगे भी हम लेस लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जल्दी से इसको अटैच कर लेते हैं फ्रॉक के साथ। तो अभी हम बैक साइड की इस तरीके से जो नेक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। इसको हम सिंपल राउंड शेप देंगे। तो यहाँ पर जो है ना हमने 1 इंच तक इसको डीपली लेके जाना है और इसको राउंड शेप दे लेनी है। इसके आगे भी मैं इस तरीके से एक फैब्रिक को लगाते हुए, पट्टी को लगाते हुए इसको अटैच कर लेती हूँ। तो ये देखें जी, फाइनल जो है ना हम बैक साइड पे भी इसको अटैच कर लिया है। नीचे हम दामन पे लेस लगाते हैं और दामन पे लेस लगाने के बाद जो है ना अभी हम इसको जो है ना फोल्ड। तो लीजिए जी, फ्रॉक जो है वो रेडी हो गई है। अंदर की सिलाई कंप्लीट करते हैं। दोनों साइडों पे इस तरीके से हम इसकी सिलाई लगा लेते हैं। तो अंदर की सिलाई जो है ना यहाँ पर हम स्लीव से लेकर दामन तक हम दोनों साइडों पे सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद ये देखें जी, यहाँ पर मैंने टसल लगा लिए हैं जिनको अच्छे से मैंने अटैच कर लिया है। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। एक दफ़ा प्रेस करती हूँ और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक पर लेके जाती हूँ। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए और बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।